यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी तिनका तिनका उठाना होता है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर कला स्टेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में के बारे में क्या न्यूज है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, आप सभी को पता, सबसे पहली न्यूज तो जिसने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हुई है ना, तो अभी आप करेक्शन करवा सकते हो। सबसे पहली न्यूज तो ये है, आपने जब पीटीटी का फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय आपसे कुछ फॉर्म में गलत लिखा गया है और अब आप करेक्शन करवाना चाहते हो कि अंतिम आपको मौका दिया जा रहा है, आप करेक्शन करवा सकते हो। तो देखिएगा, आपको स्पष्ट न दिखा तो मैं पढ़ के सुना रहता हूं। कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2022 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा है। पीटीटी 2022 काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन हेतु अंतिम अवसर 29 जुलाई 2022 से 4 अगस्त तक। कब से? 29 जुलाई से कब तक की डेट है? 4 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं? 4 अगस्त तक आप करेक्शन करवा सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो। ठीक है, वेबसाइट पर क्या है, त्रुटि संशोधन किया जा सकता है। 4 वर्षीय बीएससी बीएड से बीए बीएड और बीएससी बीएड में त्रुटि संशोधन आवेदन पत्र देखिएगा। 4 वर्षीय बीएससी बीएड से बीए बीएड या बीए बीएड से बीएससी बीएड, जैसे मान लिया आपको पता नहीं था, आपने जब फॉर्म भरा था तब आप तो 12वीं में तो आपके आर्ट्स थी, क्या थी? 12वीं में आपके आर्ट्स थी, तो स्पष्ट बात है बीए बीएड आप बीए बीएड कर पाओगे, क्या कर पाओगे? बीए बीएड। और जिनके 12वीं में साइंस थी, जिनके 12वीं में क्या थी? साइंस थी, वो क्या कर सकते हैं? वो बीएससी बीएड कर सकते हैं, वो बीएससी बीएड भी कर सकते हैं और बीए बीएड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका गलती से अगर आप कुछ चेंज वेंज करवाना चाहते हो कि सर मेरे है आर्ट्स और मैंने गलती से बीएससी डाल दिया था उसके अंदर बीएससी बीएड का, तो वो करेक्शन करवाना हो तो अभी आप 4 अगस्त है तब तक करवा सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आवेदन क्या क्या चाहिए देखो, ऑफलाइन ईमेल भी करने होंगे आपको, तो ये नोटिफिकेशन आप जेएनयू की जो मतलब पीटीटी 2022 raj.com की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। प्रवेश पत्र, उच्च माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका, और आपको देखो आपका एक तो आपने जो पीटीटी का फॉर्म भरा था वो फॉर्म, उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड और आपकी 12वीं की मार्कशीट है, ये आपको कार्यालय के अंदर जमा करानी होगी जोधपुर में। और नाम में संशोधन की अनुमति नहीं है, अपना नाम वगैरह चेंज नहीं कर सकते। बाकी और क्या क्या चेंज कर सकते हैं? पिता का नाम, माता के नाम में संशोधित दस्तावेज, पिता का नाम आपका गलत लिखा गया, चेंज कर सकते हो। माता का नाम में गड़बड़ी है, चेंज कर सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह, ये आपको कुछ अंक तालिका वगैरह चाहिए, इनसे आप क्या करेंगे अपने माता पिता के नाम में, और इसके साथ साथ अपने स्ट्रीम के अंदर चेंज कर सकते हो। ये कब है? ये आपके 4 अगस्त तक संशोधन कर सकते हो, पहली बात तो ये। के बाद देखिएगा, अब काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, तो बता दो काउंसलिंग 4 साल वाली स्टार्ट हुई है, 2 साल वाली नहीं हुई है। ठीक है, 2 साल वाली काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 4 साल वाली काउंसलिंग क्या है? 4 साल वाली काउंसलिंग आपकी क्या हो गई है? शुरू हो गई है। तो देखिएगा, 31 आज का ये नोटिफिकेशन है, ब्रेकिंग न्यूज है। 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और क्या है, बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया, कोई कट ऑफ अभी तक नहीं आई है, सीधा परिणाम जारी किया गया। अब आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या है, जारी कराना हो जो भी। तो इसमें एक चीज यहाँ पे स्पष्ट लिखी है कि विद्यार्थी प्रवेश हेतु चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर संख्या श्रेणी प्राप्तांक आदि के अनुसार सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। आप जो जिस प्रकार से कॉलेज भरेंगे उस हिसाब से आप अब कॉलेज कितनी भरनी है। तो देखो, पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिक और दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प अधिकतम भरे, इसने स्पष्ट कहा है आपका सिलेक्शन हो जाए इसकी गारंटी है। मतलब गारंटी ये है कि अच्छे नंबर होंगे तो होंगे, लेकिन आप सेफ्टी के लिए, भाई कम नंबर है फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए, ज्यादा नंबर है फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए इसने कहा है कॉलेज अधिकतम का मतलब भर सकते हो उतने भरने हैं। क्योंकि क्या है, महाविद्यालय क्या है, उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प में चयन कर सकता है, उसी में से आपको कॉलेज मिलेगा। और महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं, आप कितने भी कॉलेज भर सकते हो, कोई सीमा नहीं है। इसने कहा जितने भर सको अधिकतम कॉलेज भरना। ठीक है, तो 4 वर्षीय का जो टाइम टेबल है वो कब काउंसलिंग शुरू हो रही है, वो आपकी डेट वगैरह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिएगा, हाँ, पहले तो आपके कोई भी संशोधन है तो संशोधन कर लो। तो 4 अगस्त तक तो आपके क्या होंगे, 4 अगस्त तक तो अगर फॉर्म वगैरह में कोई गलती है तो क्या होंगे, त्रुटि सुधार होंगे। 4 अगस्त तक तो क्या होगा, 4 अगस्त तक तो आपका होगा त्रुटि सुधार। क्या होगा? त्रुटि सुधार। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, काउंसलिंग है तो 5000 रुपए लगेंगे भाई साहब, 5000 रुपए लेके आपको उम्मीद पे जाना पड़ेगा, 5000 रुपए लेकर वहां पे काउंसलिंग करवानी होगी। तो वो होगी 7 अगस्त से 16 अगस्त तक, ध्यान रखना। 7 अगस्त से 16 अगस्त तक आप क्या करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, तो 22 तारीख को क्या होगा, 22 तारीख को कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको 22000 रुपए फीस और भरनी पड़ेगी कॉलेज वालों को, यानी कि ई मित्र के माध्यम से 22000 रुपए आप 30 अगस्त तक फीस भर पाएंगे। उसके बाद आपकी क्या है, रिपोर्टिंग होगी। वो रिपोर्टिंग कब होगी, रिपोर्टिंग आपकी होगी 31 अगस्त तक। अगस्त के अंदर फर्स्ट लिस्ट वालों का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपवार्ड मूवमेंट वगैरह ये काम चलेगा, फिर सेकंड लिस्ट वगैरह वो तो आती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टाइम टेबल हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी के क्या है सिलेक्शन नहीं होता, 5000 रुपए भर लेते हैं तो उनका क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है
कि क्या होगा, अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में 200 रुपए कटौती करके 48 रुपए रिफंड करेंगे। जैसे आप भाई जिस किसी के नंबर कम है कि मेरे नंबर कम है, मैं काउंसलिंग कराऊं या नहीं कराऊं, मेरे को कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो टेंशन मत करो, 5000 रुपए आपके जाएंगे नहीं कहीं भी। ये 5000 रुपए आप क्या करो, 5000 रुपए आपके लगेंगे काउंसलिंग के लिए, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो 200 रुपए तो आपके कटेंगे, 48 रुपए वापस आपको क्या है रिफंड होंगे। बस बैंक की डिटेल सही भरना, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कराने, बस शेष शुल्क जमा नहीं कराने पर अभ्यर्थी को 600 रुपए काटकर 4400। अब देखो सर, मान लिया इसको अब कान खोल के ध्यान को सुनना, ध्यान को क्या सुनना, ध्यान से बात को सुनना। जिनको बीएसटीसी भी करनी है, पीटीटी वाले में नंबर आ गया, या पीटीटी करें या बीएसटीसी करें, तो उनके लिए फायदे की बात है। सर अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो 200 रुपए कटेंगे, कितने मिलेंगे, 4800 वापस मिलेंगे। कॉलेज मिल गया तो भाई हमारे तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन हमें करनी तो बीएसटीसी है, लेकिन कॉलेज मिल गया तो कॉलेज मिल गया तो आपको कॉलेज में जाना नहीं है, ये 22,000 रुपए फीस नहीं भरनी है। तो सर फीस नहीं भरेंगे तो हमें कॉलेज मिल गया, हम कॉलेज नहीं जाते हैं तो पैसे वापस मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपको कॉलेज मिल गया है, 5000 रुपए आपने भरे थे, कॉलेज मिल गया, अब आपको कॉलेज तो करना नहीं है, नहीं करनी हमें कॉलेज, तो 22,000 की बात नहीं कर रहा, 5000 की बात कर रहा हूं, तो आपके 600 रुपए कटेंगे और 4400 रुपए आपको क्या मिलेंगे, 4400 रुपए आपको वापस मिलेंगे, चाहे आपको कॉलेज मिल गया था आप नहीं गए तो। जबकि देख लो दूसरी बात, देखो अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में 22,000 शुल्क जमा कराने के बाद अगर वो क्या है महाविद्यालय आवंटित होने की, महाविद्यालय उपरांत नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूरा आवंटित महाविद्यालय जिस पर अमूल्य रिपोर्टिंग कराई थी महाविद्यालय वही रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट जो कराओगे, अपवर्ड मूवमेंट में अगर आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है तो वही कॉलेज रहेगा, ये इन्होंने कहा है। और ये रिपोर्टिंग कराने होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, दोबारा फीस नहीं भरनी पड़ेगी। ये बात बताओ, इनके पैसे कौन से वापस मिलेंगे? 5000 में से आपको अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो 4800 वापस मिलेंगे, कॉलेज मिल जाती है लेकिन आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो आपको 4400 रुपए वापस मिलेंगे। ये अपनी ज्ञान की बात है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देख लो अब टोटल फीस कितनी हो गई है, तो 5000 रुपए तो आपको क्या है, 5000 रुपए तो आपको काउंसलिंग में जमा कराने हैं, 22,000 रुपए क्या है, 22,000 रुपए क्या है, 22,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, 27,000 टोटल फीस है। और आपका ये रिफंड कॉलेज में वेरिफिकेशन हो गया, आप कॉलेज चले गए, भाई कॉलेज में 22,000 रुपए फीस भर दी, उसके बाद को मेरे को तो नहीं जाना, मत जाओ, पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी रखी है। बाकी जो आरक्षण वगैरह है तो वो तो ये देख लो भाई, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% नंबर होने जरूरी है, मतलब आपके 10वीं 12वीं के अंदर, और 45% यहाँ होने जरूरी है, ठीक है। इनका तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली, ठीक है। ये अपनी पीटीटी के बारे में बातें हो गई है।